हेलो फ्रेंड, दिस इज इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन आंसर सीरीज। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ 30 क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कई एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो चाहे आप सी टेट, यूपी टेट, केवीएस, सुपर टेट किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, विलियम हॉकिंस के संदर्भ में अधोलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था। ऑप्शन बी क्या है, आगरा में जहांगीर के दरबार में वह राजा जेम्स प्रथम द्वारा सम्राट अकबर को लिखे पत्र के साथ पहुंचा। ऑप्शन सी क्या है, उसके पोत का नाम हेक्टर था। ऑप्शन डी क्या है, निकट पूर्व का उसे बहुत अनुभव था। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ए में क्या बताया गया, वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था, ये बिल्कुल गलत है। उसको तुर्की और फारसी का बहुत अच्छा ज्ञान था। और तो इसका तो इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बी में क्या बताया गया है, आगरा में जहांगीर के दरबार में हुआ है राजा जिम प्रथम द्वारा सम्राट अकबर को लिखे पत्र के साथ पहुंचा था। तो ये बिल्कुल सही है। 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। तो उस टाइम पे आगरा का सम्राट कौन था, तो जहांगीर था। तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी क्या, उसके पोत का नाम हेक्टर था। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जिस जहाज से वो ब्रिटिश से इंडिया आया था उसका नाम क्या था, हेक्टर था, जिसको क्या बोला जाता था, रेड ड्रैगन भी बोला जाता था। डी क्या, निकट पूर्व का उसे बहुत अनुभव था। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या नाम था। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए क्या है, अ ब्रिटिश इंडिया कंपनी टू ट्रेड विथ इंडिया। ऑप्शन बी क्या है, अ कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन। ऑप्शन सी क्या है, अ कंपनी ऑफ प्राइवेट मर्चेंट ऑफ लंदन। ऑप्शन डी क्या है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो प्रारंभ में ईस्ट इंडीज कंपनी का नाम क्या था, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज था। और बाद में इसको क्या बोला जाने लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय में पोर्टो ग्रांडे के नाम से जाना जाता था। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए क्या है, चंद्रदीप। ऑप्शन बी क्या है, हुगली। ऑप्शन सी क्या है, चटगांव। ऑप्शन डी क्या है, सतगांव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चटगांव बंदरगाह को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, अधोलिखित में से असत्य कथन है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए क्या है, 1657 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की नींव पड़ी थी। ऑप्शन बी क्या, गोलकुंडा के सुल्तान से अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान 1630 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन सी क्या, चंद्रगिरी के राजा से फ्रांसिस डे ने मद्रास को पट्टे पर लेकर फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण कराया था। ऑप्शन डी क्या, बम्बई का संस्थापक गेरोल्ड आंगियार ने बम्बई की किलेबंदी कर वहां गोदी का निर्माण कराया था। तो इसमें पूछा है कि अधोलिखित में से कौन सा असत्य कथन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या बताया, गोलकुंडा के सुल्तान से अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान 1630 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। तो ये बिल्कुल गलत है। स्वर्णिम फरमान गोलकुंडा के सुल्तान से नहीं बल्कि किससे प्राप्त हुआ था, फारूक शेयर से। और फारूक शेयर की एक बीमारी से वो ग्रसित था। उसको एक अंग्रेजी चिकित्सक था, उसने सही किया था। उसी से प्रसन्न होकर उसने क्या किया था, अंग्रेजों को गोल्डन फरमान जारी किया था, यानी कि बहुत सी जगह पर उनको कर मुक्त कर दिया था। और कब किया था, 1717 ईस्वी में। तो इसमें कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में क्या है, डचों द्वारा स्थापित, यानी कि डचों ने किस किस जगह पर अपनी कंपनियां स्थापित की थी और उनकी स्थापना वर्ष यानी कि किस वर्ष में की थी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो देखते हैं इसके ऑप्शंस है। ए में क्या है, मछलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत और कोचीन। तो ये फैक्ट्रियां कब स्थापित की थी, तो मछलीपट्टनम में कब स्थापित की थी, 1605 ईस्वी में। पुलिकट में 1610 ईस्वी में और सूरत में 1616 ईस्वी में और कोचीन में 1663 ईस्वी में। तो ये सही दी गई हैं। तो इसका इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बी में क्या बताया गया, ए का क्या होगा, पहला, और बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए क्या है, जॉन मिल्डेन हॉल था। ऑप्शन बी क्या है,
कैप्टन हॉकिंस था, ऑप्शन सी क्या है थॉमस रो था, ऑप्शन डी क्या है थॉमस वर्ड्सवर्थ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन आया था, जॉन मिल्टन हॉल आया था। तो इंडिया आने वाला सबसे पहला अंग्रेज कौन था, जॉन मिल्टन हॉल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 दी गई। सूची 1 में क्या दी गई हैं, उनके संस्थापक दिए गए हैं कि किसने किस जगह की स्थापना किया, किसका मतलब इस निर्माण किया, और दूसरी जगह क्या दी गई है, शहरों के नाम दिए गए हैं। तो ए में क्या दिया गया, जॉन चर्नॉक, बी में फ्रांसिस डे, और सी में क्या दिया गया, फ्रैंको मार्टिन, और डी में गेरोल्ड आंगियार। तो आपको बताना है कि किसने कौन सी जगह की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा यानी कि जॉन चर्नॉक ने किसकी स्थापना की, तो कलकत्ता का संस्थापक कौन था, जॉन चर्नॉक था। और फ्रांसिस डे ने किसकी स्थापना की, तो फ्रांसिस डे ने किसकी स्थापना की, मद्रास का संस्थापक था। और फैक्रो मार्टिन किसका संस्थापक था, फैक्रो मार्टिन था किसका, पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। और गैरोल्ड आंगियार किसका संस्थापक था, तो मुंबई का संस्थापक। मुंबई शहर की स्थापना किसने की थी, गैरोल्ड आंगियार ने। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजों के भारत आने का क्या उद्देश्य था। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है व्यापार, ऑप्शन बी क्या है धार्मिक प्रचार, ऑप्शन सी क्या है तकनीकी प्रचार, ऑप्शन डी क्या अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि व्यापार। प्रारंभ में तो अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य व्यापार करना ही था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में पुर्तगालियों के संबंध में अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी। तो जब पुर्तगाली इंडिया में आए थे तो अरब व्यापारियों की उनके प्रति क्या, यानी कि पुर्तगालियों के प्रति क्या प्रतिक्रिया थी। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या, उन्होंने पुर्तगालियों के भारत आगमन का स्वागत किया। ऑप्शन बी क्या है, संयुक्त रूप से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास किया। ऑप्शन सी क्या है, अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे। ऑप्शन डी क्या है, अरबों ने उदासीनता रखी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अरब क्या थे, पुर्तगालियों के विरोधी थे। जब पुर्तगाली गवर्नर, सबसे पहले पुर्तगाली कौन आया था, वास्को डी गामा। तो प्रथम यात्री वास्को डी गामा जब इंडिया आया तो पुर्तगालियों और के प्रति अरबों ने क्या रुख अपनाया। जब फारूक सियर ने, जब वास्को डी गामा का किसने, जमूरियन ने पुलिकट बंदरगाह पर उसका स्वागत किया तो अरब क्या थे, इससे बहुत अप्रसन्न हुए, यानी उनको जेलस भावना उत्पन्न हुई। तो पुर्तगालियों के क्या थे, अरब विरोधी थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अधोलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी हुआ था। ऑप्शन बी क्या है, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 ईस्वी हुआ था। ऑप्शन सी क्या है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से 63 ईस्वी हुआ था। ऑप्शन डी क्या है, पेरिस की संधि 1765 में हुई थी। तो आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। डी में क्या बताया, पेरिस की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। तो एक गलत है, पेरिस की संधि कब हुई थी, 1763 ईस्वी में हुई थी। और किसके बीच हुई थी, तो फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुई थी। और इसी संधि के बाद से क्या हो गया था, फ्रांसीसियों का भारत में अस्तित्व खत्म हो गया था, यानी कि वो ओनली क्या, व्यापार करना उनका 2-4 जगह पर रह गया था। और क्या था, जो उनकी साम्राज्यवादी नीति थी वो क्या, खत्म हो गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्वितीय पुर्तगाली व्यापारिक अभियान के नेता का नाम था। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, अल्वारेज केब्रल था। ऑप्शन बी क्या है, वास्को डी गामा था। ऑप्शन सी क्या है, ड्यूरेट पकेको था। ऑप्शन डी क्या है, लोपो सेरोज था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ए में क्या बताया गया है, अल्वारेज केब्रल था। तो द्वितीय पुर्तगाली व्यापारिक अभियान के नेता का नाम क्या था, अल्वारेज केब्रल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पुर्तगालियों ने कब क्रमशः गोवा जीता और हरमुज को खो दिया। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या है, 1505 ईस्वी एवं 1558 ईस्वी में। ऑप्शन बी क्या है, 1505 ईस्वी एवं 1610 ईस्वी में। ऑप्शन सी क्या है, 1510 ईस्वी एवं 1622 ईस्वी। ऑप्शन डी क्या, 1515 ईस्वी एवं 1618 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 1510 ईस्वी में क्या किया था, उन्होंने गोवा को जीत लिया था। और 1622 में क्या किया था, हरमुज को खो दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। तो सूची 1 में क्या दिया गया है, सूची 1 में जॉन मिल्टन हॉल दिए, वास्को डी गामा, चार्ल्स आयर,
फादर मार्शरेट। और सूची 2 में क्या दिए गए हैं, तो वो आपको बताना है कि कौन सा, यानी कि भारत आने वाला, फर्स्ट में क्या है, भारत आने वाला प्रथम यूरोप यात्री कौन था। सेकंड में क्या बताया गया, फोर्ट विलियम कोलकाता का प्रथम प्रशासक कौन था। और थर्ड में क्या बताया गया है, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक है कौन था। और फोर्थ में क्या बताया गया है, अकबर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष था। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जॉन मेल्डेल हॉल कौन था, तो वो कौन था, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। और बी में क्या बताया गया, वास्को डी गामा कौन था, तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री था, ये तो सभी को पता होगा। और सी में क्या, चार्ल्स आयर, तो चार्ल्स आयर कौन था, तो चार्ल्स आयर कौन था, फोर्ट विलियम कोलकाता का प्रथम प्रशासक था। और डी में क्या बताया गया, फादर मार्शरेट कौन था, तो अकबर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष था। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ए का क्या होगा, तीसरा, बी का पहला, और सी का दूसरा, और डी का चौथा होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अधोलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसको भी सुमेलित करना है। एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन, तो ये कौन थे। और अल्फांसो दी अल्बुकर्क, हेक्टर और फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा। तो आपको बताना है। तो फर्स्ट में क्या दिया गया है, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, तो इनका मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, एडवर्ड स्टीफेंसन। विलियम हैमिल्टन कौन था, तो ये क्या था, प्रथम अंग्रेजी सर्जन था, जिसकी सर्जरी से प्रसन्न होकर फारूक सियर ने 1717 ईस्वी में क्या, शाही फरमान जारी किया था, जिसको गोल्डन फरमान के नाम से भी जाना जाता है। इसी फरमान के बाद से क्या हो गया था, अंग्रेजों को कई क्षेत्रों में स्वतंत्र यानी कि कर मुक्त व्यापार का फरमान मिल गया था। तो इसका ए का क्या होगा, फोर्थ होगा। बी में क्या बताया गया, अल्फांसो दी अल्बुकर्क, तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क का क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क को माना जाता है। सी में क्या है, हेक्टर, तो हेक्टर क्या था, हेक्टर का क्या था, हेक्टर कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज था, जिसको क्या, रेड ड्रैगन भी बोला गया है। और डी में क्या बताया गया, फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा, तो ये क्या था, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। सी में क्या बताया गया है, ए का कौन सा होगा, चौथा, और बी का तीसरा, और सी का कौन सा होगा, दूसरा, और डी का पहला होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अधोलिखित को सुमेलित कीजिए। तो एक साइड क्या दिए गए, समुद्री यात्री, और दूसरे साइड क्या दिए गए, खोजे गए देश। तो आपको इनका मिलान करना है। तो वास्को डी गामा पुर्तगाली, तो इसने किसकी खोज की थी, इंडिया की, भारत की खोज की थी। और कोलंबस स्पेन का था, और इसने किसकी खोज की थी, तो इसने किसकी, अमेरिका की खोज किसने की थी, कोलंबस ने। और कोलंबस कहाँ का था, स्पेन का था। और कैप्टन कुक जो ब्रिटेन का था, उसने किसकी खोज की थी, तो कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। और तस्मान हॉलैंड का था, इसने किसकी खोज की थी, तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो इसके ऑप्शंस क्या हैं, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, पुर्तगाली। तो पुर्तगाली सबसे पहले कहाँ आए थे, इंडिया आए थे, और इन्हीं के साथ क्या व्यापारिक संबंध भारत के स्थापित हुए थे सबसे पहले। अगला क्वेश्चन क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो इसके ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन नंबर ए है पुणे, ऑप्शन बी क्या है, गोवा में, ऑप्शन सी क्या है, पांडिचेरी में, ऑप्शन डी क्या है, सूरत में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सूरत में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, 1496 ईस्वी में, ऑप्शन बी क्या है, 1457 ईस्वी में, ऑप्शन डी क्या है, 1458 ईस्वी में, ऑप्शन डी क्या है, 1600 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1498 में क्या आया था, वास्को डी गामा भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए क्या है, मराठा, ऑप्शन बी क्या है, मुगल, ऑप्शन सी क्या है, राजपूत, ऑप्शन डी क्या है, सिख। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मराठा। तो मराठाओं ने जब इंडिया में अंग्रेज आए थे, उनका सर्वाधिक विरोध किसने किया था, मराठाओं ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, गोवा, ऑप्शन बी क्या है, बंगाल में, हुगली में, ऑप्शन सी क्या है, आरकोट में, ऑप्शन डी क्या है, सूरत में। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूरत ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, मछलीपट्टनम में, ऑप्शन बी क्या है, अहमदाबाद में, ऑप्शन सी क्या है, सूरत में, और ऑप्शन डी क्या है, बम्बई में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। कहाँ स्थापित की थी, मछलीपट्टनम में। तो डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी, मछलीपट्टनम में। अगला क्वेश्चन क्या है, मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सबसे प्रमुख वस्तु क्या थी? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सूती वस्त्र, ऑप्शन बी क्या है, नील, ऑप्शन सी क्या है, अफीम, ऑप्शन डी क्या है, चाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। और क्वेश्चन में पूछा किया गया है तब मुगल भारत में, तो जिस टाइम पे इंडिया मुगलों का राज्य था, यानी कि मुगल एम्पायर था, उस टाइम पे अंग्रेजी व्यापार की प्रमुख वस्तु क्या थी? तो सूती वस्त्र होगा, क्योंकि उस टाइम पे उनका इतना तो शासन आया नहीं था अंग्रेजों का कि वो नील की खेती या अफीम की खेती करवा सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या, पुर्तगाली, ऑप्शन बी क्या, डच, ऑप्शन सी क्या, फ्रेंच, ऑप्शन डी क्या, डेनिश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डचों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, बक्सर की लड़ाई, ऑप्शन बी क्या है, प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी क्या है, मैसूर की तीसरी लड़ाई, ऑप्शन डी क्या है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था, और इसी के बाद से क्या हो गया था, अंग्रेजों का प्रभुत्व इंडिया में स्थापित हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, ऑप्शन बी क्या है, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ऑप्शन सी क्या है, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, ऑप्शन डी क्या, उपरोक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त तीनों सही हैं, और इन तीनों के कारण ही क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में सफलता मिली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, 1611 ईस्वी में, ऑप्शन बी क्या है, 1632 ईस्वी में, ऑप्शन सी क्या है, 1717 ईस्वी में, ऑप्शन डी क्या है, 1765 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1717 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या है, पुर्तगालियों ने, ऑप्शन बी क्या है, फ्रांस वासियों ने, ऑप्शन सी क्या है, डेनमार्क वासियों ने, ऑप्शन डी क्या है, अंग्रेजों ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, किसने, पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, 1500 ईस्वी में, ऑप्शन बी क्या है, 1508 ईस्वी में, ऑप्शन सी क्या है, 1510 ईस्वी में, ऑप्शन डी क्या है, 1512 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1510 ईस्वी में क्या किया था, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, मसाले, ऑप्शन बी क्या है, सिल्क, ऑप्शन सी क्या है, नील, ऑप्शन डी क्या है, अफीम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, मसाले में थी। और मसाले जब यूरोपीय व्यापारियों में से सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली आया था, वास्को डी गामा। जब वास्को डी गामा फर्स्ट टाइम इंडिया आया और वो इंडिया से मसाले ले गया और उसने वहाँ पे जाके यानी कि पुर्तगाल में जाके उन मसालों को बेचा, तो उसको कितना 60 गुना मुनाफा हुआ। तो उस प्रारंभ में उनकी रुचि किसमें थी, मसालों में थी। अगला क्वेश्चन क्या है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, अंग्रेज व फ्रांसीसी, ऑप्शन बी क्या है, अंग्रेज व डच, ऑप्शन सी क्या है, अंग्रेज व मराठा, ऑप्शन डी क्या है, हैदर अली व मराठे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच हुआ था कौन सा, कर्नाटक युद्ध। और इसी के बाद से क्या हुआ था, जब पेरिस की संधि हुई थी
63 ईस्वी में, 1763 ईस्वी में। उसी के बाद से क्या हो गया था, फ्रांसीसियों का इंडिया में पतन शुरू हो गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।